माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जय माता की, जय जय माता की। संभाजी राजे की, संभाजी राजे की। आज आपको इस मीरा भाईंदर में जो इतनी बड़ी संख्या में जो हिंदू कार्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले जो इस कार्यक्रम को इस शोभायात्रा को सफल करने के लिए आए हैं, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज इस कार्यक्रम को रोकने के लिए कईयों शक्तियां लड़ चुकी थी। आज राजा सिंह मीरा भाईंदर में न आए, इस प्रकार से कईयों लोगों ने इसका विरोध किया, कईयों लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन आप सबका प्यार मुझे यहाँ पर खींच लाया मेरे मित्रों। यहाँ आने से कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाई। मित्रों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर आज हम सबको एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम जब तक जिएंगे हिंदू राष्ट्र की स्थापना का एक संकल्प लेकर जिएंगे। हम जब तक जिएंगे, लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, गौ हत्या हो, इसको रोकने के लिए हम सरकार से डिमांड करते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। ये आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है मेरे भाइयों। आज महाराष्ट्र का हर जवान बहुत भाग्यशाली है मेरे मित्रों। महाराष्ट्र का हर नौजवान बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसी धरती पर जन्म लिया है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ मेरे भाइयों। अरे 1630 में शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है मेरे मित्रों। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से पहले औरंगजेब का राज पूरे भारत में था। औरंगजेब हिंदुओं पर अत्याचार करना, मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं का धर्मांतरण करना, यही औरंगजेब का एक संकल्प था मेरे मित्रों। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा। औरंगजेब की सेना हर मंदिर को तोड़ रही थी, लेकिन एक मंदिर को छुपा कर गांव के लोगों ने रखा था। उस मंदिर में पूजा करने के लिए गांव वाले जब जा रहे थे, मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो उन्हीं के बीच में एक छोटी सी लड़की, उन्हीं के बीच में एक छोटी सी लड़की एक छोटी सी थाली में फल फूल लेकर, अगरबत्ती लेकर शिवलिंग की पूजा करने जाती है मेरे मित्रों। जब औरंगजेब की सेना उस मंदिर के सामने जाती है तो सेना देखती है कि इतनी संख्या यहाँ पर क्यों है, वो पब्लिक यहाँ पर क्यों जमी है। सेना उतरती है, औरंगजेब की सेना उतरकर उस मंदिर को देखती है कि हमने तो हर मंदिर को तोड़ दिया, ये मंदिर कैसे बचा। उस मंदिर को तोड़ने से पहले मेरे मित्रों उस शिवलिंग के ऊपर गौ मांस के टुकड़े डालते हैं, उस मंदिर पर मूत्र विसर्जन करते हैं ये हरामी। उस मंदिर को खंडित करते हैं और वो छोटी सी लड़की देखकर रोते रहती मेरे मित्रों कि मेरे शंकर भगवान की प्रतिमा पर इतना जुल्म, मेरे भगवान शिवलिंग की प्रतिमा पर गौ मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। तो वही छोटी सी लड़की एक प्रतिज्ञा करती है मेरे भाइयों। वो छोटी सी लड़की एक प्रतिज्ञा करती है और प्रतिज्ञा ये होती है कि हे भगवान, आज नहीं तो कल मेरा विवाह होगा और मेरी कोख से जो बेटा पैदा होगा वो औरंगजेब
की सेना से युद्ध करेगा। वो है हमारी जीजा माता। हमारे जीजा माता ने एक ऐसे वीर योद्धा को जन्म दिया। मेरे मित्रों, आज हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे भाई बंधु मित्र हैं। आज हम हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्रिकेट खेले। हम हमारे बच्चों को खेलने के लिए क्रिकेट और बॉल दे देते हैं, लेकिन जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरे हमारे ग्रंथों का ज्ञान सिखाया, युद्ध नीति सिखाई कि किस तरह से धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई की जाती है। वो शिक्षणा हमारी जीजा मैया ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दी। मेरे मित्रों, अरे आज यहाँ बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे जो गौ रक्षा करते हैं। जो तमाम नौजवानों को प्रणाम करता हूँ जो कार्यकर्ता गौ रक्षा करते हैं, लेकिन 12 साल की आयु, छोटी सी आयु, छत्रपति शिवाजी महाराज जब एक गांव से जाते हैं तो वहां पर एक कसाई गौ माता को खींच कर ले जाता है गौ माता को काटने के लिए। मेरे मित्रों, सभी गांव वाले डरते हैं, सभी गांव वाले रोते हैं कि कोई तो हमारी गैया मैया को बचाए। वही समय पर छत्रपति शिवाजी महाराज उस कसाई के सामने आ जाते हैं। मेरे मित्रों, उस कसाई से पूछते हैं, उस लैंड से शिवाजी महाराज पूछते हैं कि कहां पर हमारी गैया मैया को तो लोग ले जा रहा है। तो शिवाजी महाराज को लौंडा कसाई बोलता है ये हमारा खाने का आहार है, हम इसको काटेंगे और हम इसको खाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज क्रोध होकर तलवार निकाल कर कसाई का गला काट कर 12 साल की उम्र में वो रक्षा की है। मेरे मित्रों, होते हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मेरे मित्रों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की संकल्प ली और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया उन्होंने। वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। अरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने नाम पर एक सोने का सिक्का भी चलाते थे। मेरे मित्रों, आपको मैं एक और एक बात कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महिलाओं का कितना सम्मान करते थे, नारी शक्ति का कितना सम्मान करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक सेनापति थे। मेरे मित्रों, उनका नाम था आबाजी सौंदरकर जी। आबाजी सौंदरकर जी को पता चलता है कि औरंगजेब का खजाना, जो कि हिंदुओं को मार के लूटा गया खजाना, हिंदुओं को काट कर लूटा गया खजाना, बहुत सारे गांवों को लूट कर वो खजाने को लूटा हुआ खजाना जा रहा है। तो हमारे आबाजी ने छोटी सी सेना का निर्माण करके उस खजाने को लूट लेता है। खजाने के साथ साथ में वजीर खान की बहू एक पालकी में रहती है। तो आबाजी देखते हैं कि अरे इसमें तो वजीर खान की बहू है, मैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को ये बहू गिफ्ट करूंगा, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे राजाओं के आजू बाजू में उनकी दासियां रहती है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा हमारे शिवा के आजू बाजू कोई दासी को। अगर मैं इसको छत्रपति शिवाजी महाराज की दासी बनाऊंगा तो शिवा बहुत खुश होंगे। ये सोच रहे रामाजी लूटे हुए खजाना और भाव को छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने पेश करते हैं। मेरे मित्रों, शिवाजी महाराज के पास पेश करने के बाद में शिवाजी महाराज क्रोधित होते हैं। शिवाजी महाराज कहते हैं कि आपाजी, जो इन हरे वीर मुगलों ने हम हिंदू राजाओं को मारकर, सैनिकों को मारकर उनकी माँ बहनों के साथ इज्जत लूटते थे, उन जैसा अगर हम करेंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर रहेगा। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस महिला को ये कहा कि मेरी बहन,
अगर तुम जितनी सुंदर हो, अगर मेरी माँ उतनी सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता। ये कहकर उस नारी को जहाँ जाना चाहती थी उस नारी को वहां पर पहुंचा दिया हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने। मित्रों, आपको और एक वाक्य कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ महाराष्ट्र नहीं सारे हिंदू समाज को बचाया मेरे भाइयों। अरे काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, अगर शिवाजी ना होते तो हिंदू की सुन्नत होती मेरे हिंदू भाइयों, हर हिंदू की सुन्नत होती। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का युद्ध देखकर औरंगजेब तड़पड़ा रहा था। औरंगजेब सोच रहा था कि ये एक हिंदू राजा जो मेरी नाक में दम करके रखा था, अगर शिवाजी को जो कोई पकड़ कर लाएगा, जो चाहे वो दे दूंगा, जिसको जितना मामा का इनाम चाहिए वो दे दूंगा। औरंगजेब अपने मामा आदिल शाह को कहता है कि किसी भी हाल में शिवाजी को पकड़ो। आदिल शाह एक बड़ा मीटिंग लगा के कहता है कि जो भी शिवा को पकड़ के लाएगा उसे मुंह मांगी इनाम दिया जाएगा। तो किसी की गाड़ में दम नहीं थी और किसी में दम नहीं थी मेरे मित्रों, लेकिन एक व्यक्ति सामने आता है और ये कहता है कि मैं शिवा को पकड़ के लाऊंगा। वो व्यक्ति का नाम है अफजल खान मेरे मित्रों। अफजल खान कहता है कि मैं शिवा को पकड़ के लाऊंगा। तो आदिल शाह कहता है कि तू अगर वो काम कर दे तो जितने चाहे उतने किले, जितने चाहे उतने सोने चांदी हम तुझे दे देंगे। जब अफजल खान एक मुल्ले के पास जाता है और उस मुल्ले को पूछता है कि मैं शिवा को पकड़ने जा रहा हूँ, तो वो मुल्ला वो मुझसे कहता है कि बेटा तू एक आंधी से टकराने जा रहा है और उसको आंधी से टकराने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा और तू भी मरने वाला है। अब अफजल खान धर्म संकट में फंस जाता है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने ना जाओ तो आदिल शाह मार देगा, अगर पकड़ने जाओ तो शिवा मारेगा नहीं मारेगा पता नहीं, तो आपको जाना ही जाना है। तो अफजल खान को पता है कितनी बीवियां थी? 63, 60 में 3 उसकी बीवियां। तो अफजल खान ने सोचा कि अगर मैं मर जाऊं तो ये मेरी बीवियां जाने कहाँ जाएंगी। तो सारी की सारी बीवियों को मार देना है, मार के वो शिवाजी महाराज को पकड़ने जाता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसको पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर क्रोधित होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जान पब्लिक जनता की, हिंदू जनार्दन था, मठ मंदिरों की। अफजल खान ने गांव के लोगों को, हिंदुओं को लूटना प्रारंभ किया, मठ मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया, पंढरपुर का पंढरीनाथ मंदिर को तोड़ दिया, तुलजा भवानी माता को मंदिर को तोड़ दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जीजा माता को जब पता चली कि अफजल खान हिंदुओं पर जुल्म कर रहा है, अफजल खान मठ मंदिरों को तोड़ रहा है, शिवा उस अफजल खान को सबक सिखाना है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसी प्लानिंग करते हैं, एक ऐसी रचना करते हैं मेरे भाइयों। अफजल खान को योजना बनाकर, उससे मिलने का बहाना बनाकर अफजल खान का सीना चीर कर हमारे शिवा ने भगवान लहराया था मेरे भाइयों। ये क्या है? और आज बहुत सारे क्षेत्रों में जब एक नाटक के रूप में अफजल खान का वध बताते हैं तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं। हमारे महाराष्ट्र की तरफ कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, तो मैं उनको पूछना चाहूंगा कि बेटा ये महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती हुई है। यहाँ पर जो भी अफजल खान का फॉलो करेगा सोच लो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा। मेरे मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया था मेरे मित्रों। 2016 में उरी में जब आतंकवादी हमारी सेना पर बम मारते हैं तो 18 सैनिक हमारे वीर जवान शहीद हो जाते हैं मेरे भाई। तो मोदी जी ने क्या किया, पाकिस्तान में घुसकर उन लाशों पर बमबारी करके, उन हरामी लाशों पर बमबारी करके उन शहीद जवानों का बदला हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया है मेरा भाई। आपको पता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला आइडिया मोदी जी ने कहां से आया? छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा ली है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाही खान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था मेरे भाइयों। शाही खान पर जब शाही खान छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए हजारों की सेना लेकर जब उन्हें के लाल महल क्षेत्र में रहता था, वहां नाक में दम करके रखा था हमारे शिवा ने। उसकी भी 3 साल तक शाही खान ने शिवाजी महाराज को पकड़ना तो दूर छुआ तक नहीं शाही खान ने। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब ये हरामी लाटे को तो सबक सिखाना ही है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बारात के लिए परवानगी के लिए लाल महल में अपने सैनिकों भेजते हैं और परमिशन लेते हैं बारात लेने के लिए। मित्रों, बारात के साथ साथ में उनके अब्बा हमारे शिवाजी महाराज भी चले जाते हैं। रातों रात तांडव मचा देते हैं लाल महल के अंदर। जहाँ पर शाही खान सो रहा था वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज काल बनकर पहुंच जाते हैं मेरे मित्रों, काल बनकर। जब ये शाही खान आंख खोल कर देखता है तो शिवाजी महाराज दिखते हैं। शाही खान भागने का प्रयत्न करता है तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसी तलवार चलाते हैं, ऐसी तलवार चलाते हैं कि उस शाही खान की 3 उंगलियां कट जाती है मेरे मित्रों। अरे तुम कहते हो कि हमसे कोई टकरा नहीं सकता, अरे तुम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के डर से अरे बुर्का पहन के तो तुम भागे थे वो समय को। अरे शाही खान बुर्का पहन के महिलाओं के बीच में जाके छो गया। शिवाजी महाराज महिलाओं के कमरे में जाते हैं। महिलाओं का मान सम्मान तो शिवाजी महाराज करते थे, लेकिन पता था कि वो हरामी लौंडा शाही खान उन महिलाओं के बीच में छुपा हुआ है। शिवाजी महाराज कहते हैं कि शिवा शिवा कहता था ना, मैं छत्रपति शिवाजी हूँ। अगर शाही खान ये क्षेत्र छोड़ के नहीं भागेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े करके मैं पूरे शहर में फैला दूंगा। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, हमारे राजा और महाराजाओं ने बहुत सारी गलतियां की। क्या गलतियां की? दुश्मन को जिंदा छोड़ देते थे, लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कभी ये गलती उन्होंने नहीं की। दुश्मन को पकड़ के कभी उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा। पकड़ा हुआ दुश्मन को चीरने वाले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान की गर्दन काट कर प्रतापगढ़ के किले पर लटकाया था मेरे मित्रों। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जो कोई भी मुगल या जो कोई भी मुल्ला अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के तरफ देखेगा तो ये अफजल खान का कटा हुआ सर देखकर समझ जाएगा कि मैं गलत जगह पर जा रहा हूँ। मेरे मित्रों, आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरता को याद करते हैं। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सुनते हैं। मेरे मित्रों, आज हम ऐसे वीर को भी याद करने की आवश्यकता है जिन्होंने रक्त बहाया
धर्म नहीं बदला मेरे मित्रों। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे महाराष्ट्र के हर गांव में धर्मांतरण हो रहा है। चंद पैसे के खातिर, चंद दबाव के खातिर हमारा हिंदू अपना धर्म बदल रहा है। मेरे मित्रों, यहाँ पर जितने भी मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले हैं, ये कहानी हर वो गांव के नौजवान को बताना है। ये बलिदान हर वो नौजवान को और हर वो परिवार को बताना है। संभाजी राजे का बलिदान हर एक को बताना है मेरे मित्रों। अरे संभाजी महाराज जी ने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था। 120 युद्ध हमारे संभाजी महाराज ने लड़ा है मेरे मित्रों, और एक भी युद्ध हमारे संभाजी महाराज कभी नहीं हारे मेरे मित्रों। एक भी युद्ध हमारे संभाजी महाराज ने नहीं हारा। लेकिन दुर्भाग्य है, अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा कम था। अरे वो समय पर भी हमारे ही कुछ खराबियों ने संभाजी महाराज के बारे में इंफॉर्मेशन औरंगजेब को दे देते हैं कि इस गांव में, इस क्षेत्र में संभाजी सिर्फ 500 की सेना लेकर रहता है और आता है, गांव के लोगों से मिलता है। अरे संभाजी महाराज को जब औरंगजेब की सेना पकड़ के ले जाती है मेरे मित्रों, भविष्य ये ना आपको भूलना है और नहीं आने वाली आपकी शासकों को भूलने देना है मेरे मित्रों कि कितना अत्याचार इन हरामी लांडे औरंगजेब ने हमारे संभाजी महाराज पे किया था। वो कभी नहीं भूलना मेरे भाइयों। संभाजी महाराज को हर दिन उनके शरीर का एक अंग काटते थे, कहते थे कि इस्लाम कबूल कर, इस्लाम कबूल कर। हमारे संभाजी ने क्या कहा था? छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा हूँ, मर सकता हूँ, लेकिन मेरा इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। ये तो हमारे संभाजी राजा मेरे मित्रों। अरे देश धर्म पर मिटने वाले शेर शिवा का छावा का महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा का तेजस्वी आंखें निकल गई पर छुई नहीं, दूसरी गई पर हिंदू राष्ट्र का दिव्य सपना को छूटा नहीं, दिव्य सपना को छूटा नहीं। दोनों पैर बड़े शंभू के, अरे दोनों पैर बड़े शंभू के धर्म से हटा नहीं। हाथ करने को क्या हुआ, सब कर्म कभी छूटा नहीं। चीख माटी खून बहाया, धर्म का सौदा किया नहीं। शिवाजी का ही बेटा था वो, अरे शिवाजी का ही बेटा था वो। गलत राह पर चला नहीं, गलत राह पर चला नहीं। गलत से हिंदू कहने में कभी किसी के बाप से डरा नहीं, कभी किसी के बाप से डरा नहीं। अरे वर्ष 300 बीत गए, वर्ष 300 बीत गए, अब शंभू के बलिदान को अरे कौन जीता कौन हारे? अरे पूछ लो संसार को, अरे पूछ लो संसार को। कोटि कोटि घंटों में तेरा, अरे कोटि कोटि घंटों में तेरा आज जयकार है। अमर शंभू तू अमर हो गया, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार है। वो तो ना भूले, मैं हर नौजवान को आज ये कहना चाहूंगा कि आपको वडू जाना है मेरे भाइयों, आपको वडू जाना है। संभाजी महाराज की समाधि है, समाधि पर मस्तक रख के ये कसम खाना है कि हे संभाजी, हम जब तक जीवित रहेंगे समाज की रक्षा के लिए कार्य करते रहेंगे। जो बलिदान तुमने दिया है, आने वाले समय में वो बलिदान हम भी देंगे, वो बलिदान हम भी देंगे। मेरे मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज जितने शूरवीर थे, उनसे ज्यादा शूरवीर हमारे संभाजी महाराज थे मेरे मित्रों। अरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 370 किलो पर कब्जा किया इन औरंगजेब की सेना को मार मार के। उन 370 किलो में से कितने सुरक्षित है, मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूँ। लगभग 100 किलो पर ये लोगों ने
कहीं बढ़िया मस्जिद बना दी है या किसी फकीर की दरगाह इन्होंने बना दी है। मैं एएसआई डिपार्टमेंट से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने किलो पर कब्जा हुआ है उसका सर्वे करें और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये काम कर सकते हैं, इन पे हमें विश्वास है। हमारे एकनाथ शिंदे और हमारे देवेंद्र भैया जी से निवेदन है कि जिन जिन छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों पर इन लोगों ने कब्जा किया है उन सभी किलों को मुक्त करवाए। अरे जैसा प्रतापगढ़ किले से अफजल खान की खबर पड़ रही थी उसको आपने छोटा किया। अरे सारे किलों से जो इनलीगल जो इंक्रोचमेंट है उन सभी को हटाए। ये हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, भारत देश आज आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द हमारा भारत देश में एक कानून पास होने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो इस देश में किसी और का कानून नहीं चलेगा। देश में एक देश और एक कानून चलेगा, किसी शरिया का कानून नहीं चलेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कानून चलेगा मेरे मित्रों, और ये कानून को कोई बदल नहीं सकेगा। साथ ही साथ CAA और NRC भी लागू होने वाला है हमारे देश में। अरे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक से बहुत सारे हिंदुओं को मार मार के भगाया है, भारत में बहुत सारे हिंदू वहां से आए हैं, उनको CAA कानून के तहत भारत देश की नागरिकता दी जाएगी मेरे मित्रों। साथ ही साथ बांग्लादेश, म्यांमार, बहुत सारे क्षेत्र से रोहिंग्या पूरे भारत देश में आकर चुके हुए हैं। अरे हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे रोहिंग्या के छुपे हुए हैं। जो परसों मीरा बंदर में जो गड़बड़ हुई है ना, वहां पर भी हमने सुना है कि बहुत सारे रोहिंग्या वहां पर भी छुपे हुए हैं। मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एवं हमारे होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां जहां पर ये लोग छुपे हुए हैं, हमारे अमित शाह जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे। जितने छुपे हैं उनको जहां से आए हैं उनको वहां भिजा देंगे, ये हमारे अमित शाह जी ने कहा है। मेरे मित्रों, ये जो रोहिंग्या है ये देश के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है मेरे मित्रों, बहुत बड़ा हानिकारक है। यहाँ पर बहुत सारे मेरे राम भक्त उपस्थित है। हर वो राम भक्त का एक सलीमा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। कितने लोग का सपना था? सब चाहते थे ना कि अयोध्या में राम मंदिर बने। अरे अयोध्या में राम मंदिर बना है, आसमान को छूने वाला अयोध्या में राम मंदिर बना मेरे मित्रों। लेकिन उस राम मंदिर निर्माण के लिए कईयों हमारे राज सेवकों ने अपने भाव का बलिदान दिया, कईयों ने गोली खाई, तब जाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है मेरे मित्रों। अयोध्या में राम मंदिर बना है। लेकिन कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट में जो ओवैसी है हमारा बड़ा साले भाई, ये कहता है कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे से पार्लियामेंट में लगाए हैं। तो मैं उस बकरे को ये कहना चाहूंगा, अरे तुझे बैरिस्टर किसने बनाया? अरे तू तो बहुत बड़ा खड़ा है, बहुत बड़ा अनपढ़ इंसान है। अरे तो भारत में संविधान को नहीं मानता, भारत में गीते नहीं बोलता, अरे वंदे मातरम गीत नहीं गाता, अरे तेरे को तो भारत देश में रहने का अधिकार भी नहीं है।
अरे भारत के किसी भी कोने में अगर कोई आतंकवादी मरता है तो ओवैसी ऐसे रोता है जैसे इसके बाप की कोई औलाद मिली है। अरे वो ऐसा तड़पता है कि जैसे उसका कोई रिश्तेदार मर गया है। अरे वो सुप्रीम कोर्ट के कानून को भी नहीं मानता। अरे ओवैसी सुन बेटा, अरे बाबरी मस्जिद से इतना घबरा गया है। अरे अभी तो काशी बाकी है, अभी तो मथुरा बाकी है। अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है जो औरंगजेब ने तो पता नहीं वहां पर क्या क्या बनाया। अभी तो 40,000 हमारे मंदिर बाकी है। अरे तो कहता है ना हमारी आने वाली पीढ़ी को बाबरी मस्जिद के बारे में बताएंगे। अरे तू कहता है ना कि आने वाली पीढ़ी को हम बाबरी मस्जिद की शहादत बताएंगे, तो सुन बेटा, हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कार सेवा सिखाते रहेंगे। हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कार सेवा सिखाते रहेंगे। 40,000 मंदिरों को किस तरह से हासिल करना है हमारी आने वाली पीढ़ी को हम ये सिखाते रहेंगे। अरे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भूले उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। अरे आने वाले समय में जिस दिन भी मथुरा में कार सेवा होगी तो उन कार सेवा के ऊपर गोली नहीं फूल बरसाया जाएगा। गोली नहीं फूल बरसाया जाएगा, ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। अरे काशी के लिए हम हिंदू तांडव बचाने तैयार है, मथुरा के लिए हम बांसुरी बजाने के लिए तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो महाभारत जैसा युद्ध भी करने के लिए तैयार है। मैं आज यहाँ पर जितने भी भाई बंधु उपस्थित है उनको बस यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हर वो इंसान को देश धर्म समाज की रक्षा के लिए हमें तैयार होने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। अरे जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूटी थी तो किसी नेता में दम नहीं थी मेरे भाइयों। अरे जब बाबरी मस्जिद टूटी, जब किसी नेता में दम नहीं था कि हमने तोड़ा है कहने के लिए। सभी नेताओं की फट रही थी, सभी नेताएं चुप रहे थे। अरे हमारे महाराष्ट्र राज्य का एक ऐसा नेता था, हमारे महाराष्ट्र राज्य का एक ऐसा नेता था जो डंके की चोट पर उन्होंने कहा था कि ये बाबरी मस्जिद को मेरी सेना ने गिराया है। अरे ये बाबरी मस्जिद को मेरी सेना ने गिराया है। अरे जब भी वो शेर दहाड़ता था तो अच्छे की पत्नी गीली हो जाती थी मेरे मित्र। अरे अच्छे की पैंट गीली हो जाती थी। अरे वो शेर का नाम था बाला साहब ठाकरे। अरे बाला साहब ठाकरे ऐसे हिंदू में सरदार है, चाहे वो अमरनाथ का इशू हो, चाहे रोड पर नमाज पढ़ने का इशू हो, अयोध्या काशी मथुरा या घुसपैठियों का इशू हो, हर बार डंके की चोट पर बाला साहब जी खड़े कर देंगे कि अगर तुम लोग बंद नहीं करोगे तो हमें ठोकना भी आता है। अरे बाला साहब ठाकरे का एक छवि में लड़के से इंटरव्यू ले लिया। वो बैठे थे इंटरव्यू में तो वो मीडिया का पूछ रहा था बाला साहब जी, अगर आपको हम यानी जनता अगर प्रधानमंत्री बना दे तो आप पहला काम क्या करोगे? तो बाला साहब जी ने कहा कि पहला काम काश्मीर में जो सारे इलाके आतंकवादी घुसे हुए हैं
भले उनको साफ करूंगा, भले मैं उनको साफ करूंगा। साथ ही साथ बाबा साहब ठाकरे जी ना कि वो पार्षद थे, ना कि वो आमदार, ना कि वो खासदार, ना कि वो मुख्यमंत्री, लेकिन सारे के सारे नेता बाबा साहब जी के सामने क्यों से मुझे पता है, क्योंकि बाबा साहब ने ये भगवा झंडा उठाकर रखा था मेरे मित्रों। बाबा साहब ने यह भगवा झंडा उठाकर रखा था, इसीलिए आज हिंदू रिले संग्राम बाबा साहब जी को कहा जाता है। मेरे मित्रों, आज यह जितने भी जो नौजवान है अपनी फोन की लाइट खोलिए, सब लोग, सबके फोन 5 मिनट खुलने चाहिए। जितने लोग हैं सभी के, हमारे गीता जैन दीदी भी यहाँ पर उपस्थित है। अरे वो हिंदू सेना थी जिन्होंने कहा कि कार्यक्रम लगाइए भैया, हम व्यवस्था करेंगे। और हमारा जो दोस्त है नरेश नीले जी, इन्होंने कहा कि भैया मैं जेल को जाने को तैयार हूँ, लेकिन आप कार्यक्रम कीजिए। तो हमारे नीलेश जो हमारा दोस्त है, इसका धन्यवाद। और हमारी शेरनी गीता दीदी का धन्यवाद, जिन्होंने मीराबाई में हिंदू कार्यकर्ताओं को इससे मिलाया। मेरे मित्रों, आज हमें एक सौगंध खानी है। तैयार हो, तैयार हो, अपना हाथ आगे रखिए। मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरे देश की रक्षा करते रहूंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरे धर्म की रक्षा करते रहूंगा। मेरे महाराष्ट्र राज्य में लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, गौ हत्या हो, इसके विरोध मैं लड़ाई लड़ते रहूंगा। मैं जब तक जीवित हूं किसी प्रकार की कोई गलत चीज अपने शरीर में आने नहीं दूंगा। शस्त्र विद्या सीखूंगा, हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करते आगे बढ़ूंगा। मैं भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज की सौगंध खाता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण जी और राम जी की सौगंध खाकर आज ये शपथ लेता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। एक और एक निवेदन है, जितनी शांति पूर्वक से हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उतनी ही शांति से कार्यकर्ता अपने अपने घर जाना है। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं, किसी दुश्मन को हमें मौका देना नहीं है कि ये हमारे हिंदुत्व पर आंख उठाकर देखे और हमारे हिंदू पर उंगली उठाए। तो शांति से आप सबके आशीर्वाद से आज का कार्यक्रम सफल हुआ है। शांति से हर वक्त कार्यकर्ता यहाँ से जाना है। और एक वादा करना चाहूंगा मेरे कार्यकर्ताओं से, आज पहली बार मीरा बहन रोड में आया हूँ। आने वाले समय में जब आप बुलाओगे तब मैं आपका बीच में खड़ा रहूंगा। यह वादा मैं आप सभी को कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।